हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद अहमद सर पर। जैसा कि मैंने कहा था कि करंट अफेयर्स के वीडियोस में लेकर उपस्थित होऊंगा, तो उसी क्रम में ये पहला वीडियो है जो 1 अगस्त से शुरू हो रहा है। 1 अगस्त से 10 अगस्त तक की करंट अफेयर्स मैं आपको अभी इसी वीडियो में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं, प्रशांत महासागर में स्थित दुनिया के किस तीसरे सबसे छोटे द्वीपीय देश ने अपना नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ नाउएरो कर लिया। तो दोस्तों, आपको पता है कि वेटिकन सिटी हो नहीं सकता, क्योंकि ये वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। क्या है दोस्तों? दुनिया का सबसे छोटा देश है, सबसे छोटा देश है। ये हो नहीं सकता क्योंकि इसमें कहा है तीसरे सबसे छोटे। टोगो श्रीलंका है नहीं, तो नाम से ही देखो नौरू और नाउ एरो दिख रहा है। अच्छा, अगर नौरू आया है दोस्तों, नौरू, तो नौरू के बारे में जानिए कि नौरू कहाँ है। तो ध्यान रखिएगा, नौरू नौरू के बारे में कुछ खास बातें। प्रशांत महासागर में अवस्थित एक द्वीपीय देश है। कहाँ पर मित्रों? प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में अवस्थित एक द्वीपीय देश, द्वीपीय देश है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट नौरू के लिए है कि नौरू ऑस्ट्रेलिया के कब्जे में था। ऑस्ट्रेलिया के कब्जे में था 1914 के आसपास दोस्तों, और 1968 में यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ। अच्छा, तीसरा खास पॉइंट यह है दोस्तों कि नौरू की कोई राजधानी नहीं है। नौरू की कोई राजधानी नहीं है। और चौथा खास पॉइंट इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि नौरू भूमध्य रेखा पर अवस्थित है, देश है। भूमध्य रेखा पर अवस्थित एक देश है। तो इतने खास पॉइंट्स आप नोट करते चलें, हमारे साथ जो है आप भी इसको नोट करते चलें, ये परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। भूमध्य रेखा पर अवस्थित देश है, एक द्वीपीय देश है दोस्तों। भूमध्य रेखा पर अवस्थित, भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अच्छा, इस जो भूमध्य रेखा है दोस्तों, इसके ठीक ऊपर, इसके ठीक ऊपर एक रेखा गई है जिसका नाम कर्क रेखा है। तो दोस्तों, कर्क रेखा होने के नाते आप जानिए कि ये जो देश हैं, मैक्सिको, बहमास, पश्चिमी एशिया, पश्चिमी सहारा, मरितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, ये क्या है दोस्तों? यह कर्क रेखा पर अवस्थित देश हैं, कर्क रेखा पर। इसके ठीक नीचे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, और 0 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। इसके ठीक नीचे मकर रेखा है, और जो भूमध्य रेखा है मित्रों, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश से होकर जाती है। तो कर्क रेखा पर अवस्थित ये देश हो गए। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि भूमध्य रेखा पर अवस्थित देश की संख्या कितनी है। अगला प्रश्न है मित्रों, ग्लाव झील को किस राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो दोस्तों, इसमें सिक्किम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है और मध्य प्रदेश है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें अरुणाचल प्रदेश सही होगा। अगर प्रश्न की बात करें हम रामसर स्थल की, रामसर स्थल की, मित्रों ये क्या है? यह आर्द्र भूमि से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन या सम्मेलन का स्थल है जो ईरान में है, ईरान में है। और ये किससे संबंधित है मित्रों? तो यह आर्द्र भूमि से संबंधित, आर्द्र भूमि से संबंधित है, से संबंधित है। और यह स्थल कहाँ है? ईरान में है। 2 फरवरी सन 1971 में रामसर नामक स्थान पर पहला सम्मेलन हुआ था। किसको लेकर? आर्द्र भूमि के संरक्षण को लेकर, आर्द्र भूमि के संरक्षण को लेकर पहला सम्मेलन
हुआ था मित्रों। अच्छा, दूसरा प्रश्न अगर हम ये बात करें कि भारत में कितने रामसर स्थल हो गए हैं, तो गुलाव झील को जोड़ते हुए भारत में ये गुलाव झील 101वां अगस्त 2026 तक का डेटा है। अगस्त 2026 तक में 101वां गुलाव झील बन चुका है, अर्थात भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है मित्रों? 101 हो गई है। अच्छा, बात करें भारत रामसर स्थल में, भारत रामसर स्थल का सदस्य कब बना? तो भारत रामसर स्थल का सदस्य, अच्छा देखिएगा, एक संधि हुई थी, वह 1975 में लागू हुई थी मित्रों। कब लागू हुई थी? 1975 में। और फिर भारत 82 में 86 में पर्यावरण अधिनियम आया था। 86 में पर्यावरण अधिनियम। अच्छा, 1982 में जो रामसर स्थल भारत सदस्य बना, तब से प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है मित्रों। आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अब भारत में कुल आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी हो गई है? 101 हो गई है। अगला प्रश्न है मित्रों, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? तो सही विकल्प है अजीत डोभाल। ये कौन है मित्रों? यह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। ये कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। और इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2026 में? लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर इसकी पीडीएफ कॉपी प्राप्त करनी है दोस्तों, इसकी पीडीएफ कॉपी प्राप्त करनी है तो आप हमें मैसेज करें, हम आपको फ्री में इसकी पीडीएफ कॉपी उपलब्ध करा देंगे। चलिए अगले प्रश्न पर। डॉक्टर डी.वाई. पाटिल अर्थात ज्ञानदेव यशवंतराव पाटिल का निधन 4 अगस्त को हो गया। वह किस किस राज्य के राज्यपाल के रूप में रह चुके हैं? तो बिहार है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, उपरोक्त सभी है। तो यह मित्रों ध्यान रहे, यह तीनों राज्यों के राज्यपाल के रूप में काम कर चुके हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, पूर्वोत्तर भारत में जुलाई 2026 में ब्रह्मपुत्र सहित कई नदियों के उफान से बाढ़ की स्थिति बन गई, जिसके चलते 80 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। वह राज्य कौन सा है दोस्तों? असम है। ध्यान रखें, यहाँ पर असम में जो नदी है ब्रह्मपुत्र, असम की नदी जो ब्रह्मपुत्र है, यहाँ कई सहायक नदियाँ हैं इसकी, जैसे सुबनसिरी, कामेंग, मानस आदि इसकी सहायक नदियां हैं, जिसके कारण ये पहाड़ी ढलानों के कारण असम में तीव्रतम बाढ़ की जिम्मेदार बनती हैं। अच्छा दोस्तों, अगर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो होता है चोमोयुंगडुंग स्थान से होता है। चोमोयुंगडुंग नामक स्थान से होता है। चोमोयुंगडुंग, ये जो ग्लेशियर है हिमालय के, वहाँ से ये जो चोमोयुंगडुंग नामक स्थान है, वहाँ से ये उद्गमित होती है। अच्छा, इसे तिब्बत या चीन में क्या कहते हैं दोस्तों? फिर बहाव क्षेत्र इसका तिब्बत चीन वाला एरिया होकर आता है। तिब्बत और चीन में इसे क्या कहते हैं? यारलुंग तसा गपो। अच्छा, अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश भारत में, इसे क्या कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश भारत में इसे क्या कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग बिहांग। असम में आकर इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। अच्छा, ध्यान रखें, यहीं असम में ही दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप अवस्थित है, जिसका नाम माजुली है। और माजुली एक जिला घोषित हो चुका है मित्रों, जिला घोषित हो चुका है। ये आप देख रहिए। अच्छा, आगे हम बात करें अगर इस नदी की, तो बांग्लादेश में ये नदी
बांग्लादेश में ये जो नदी है इसे किस नाम से जानते हैं मित्रों? तो इसे जमुना के नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से। बांग्लादेश में जमुना हो गई। अच्छा, जब बांग्लादेश में गंगा आती है, खास पॉइंट है, बांग्लादेश में जब गंगा मित्रों आती है तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? पद्मा। और जब पद्मा जमुना से मिल जाती है तो ये दोनों संयुक्त धारा मेघना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से मित्रों जाना जाता है? मेघना नाम से जाना जाता है। ये फैक्ट्स हैं, इसे आप नोट डाउन करते हैं, या पीडीएफ चाहिए तो आप हमें मैसेज करें, पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वह किस वर्ष भारतीय क्रिकेट इंटरनेशनल में डेब्यू किए थे? तो किस वर्ष डेब्यू किए थे मित्रों? तो ध्यान रखिएगा, अजिंक्य रहाणे 2011 में डेब्यू किए थे। एक प्रश्न आपके लिए मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी कितने वर्ष और कितने दिन, वर्ष और दिन, माह भी आप लिख सकते हैं, माह भी के हैं जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किए, जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किए हैं। ये आपको कमेंट बॉक्स में मित्रों बताना है। अगला है मित्रों, विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेंजर दिवस मित्रों 31 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो मित्रों विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस जो है वह 1 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आगे है मित्रों, 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस मनाया जाता है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, 15 जुलाई को युवा कौशल दिवस मनाया जाता है, 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, 28 जुलाई को हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 1 अगस्त के महत्वपूर्ण दिवस, 1 अगस्त के महत्वपूर्ण दिवस आपको मित्रों कमेंट बॉक्स में बताना है। जो कुछ भी आपको याद होगा ओरल ही लिखना है ना, ओरल ही आपको लिखना है मित्रों। अगला प्रश्न है मित्रों, पूर्व जस्टिस मनमोहन सिंह लिबरहान का निधन 2 अगस्त को हो गया, वह किस आयोग के अध्यक्ष थे?